कांग्रेस के कार्यकर्ता वानर सेना के समान राहुल गांधी के साथ मिलकर भाजपा रूपी लंका को ढहाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मां बहनों का सम्मान न पहले कर पाते थे, न आज कर पा रहे, न कभी कर पाएंगे। तो आजकल नचनियों और कलाकारों का एक शौक हो गया है कि किसी बड़े आदमी को गाली देकर फेमस हो जाना। सरकार की मंशा पहले से ही नहीं थी कि चुनाव समय पर कराए जाए। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। यात्रा पर मंत्री ने बयान दिया था, उसके बाद ने बयान वापस भी लिया कि मैंने नहीं कहा। हुसैन गौतम ने बयान दिया राहुल गांधी राम है, सेना वानर है, तो कपड़े उतार के इस पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक दुष्यंत कुमार के बयान का ये सवाल है, भाजपा की संकीर्ण मानसिकता के लोगों से और इससे ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं हो सकती। जहां तक सलमान खुर्शीद जी के बयान का सवाल है, हम लोग अपने अपने आदर्शों को, चूंकि भगवान राम हमारे आदर्श है, तो जब हमारे यहाँ कोई अच्छा काम करता है तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ईश्वर स्वरूप है। तो हम लोगों ने अगर उसकी तुलना भगवान राम से की है तो सलमान खुर्शीद जी ने ठीक किया, कोई गलत बात नहीं है। वो हम अपने आदर्श को हमेशा भगवान से तुलना करने की कोशिश करते हैं। जहां तक वानर सेना कहने की बात है, तो हमें वानर सेना कहलाने पर फक्र है। वानर सेना के साथ ही भगवान राम ने लंका विजय की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता वानर सेना के समान राहुल गांधी के साथ मिलकर भाजपा रूपी लंका को ढहाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ऐसा क्या खाते हैं वही चीज अपने माँ को खिलाए, बहन को खिलाए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दुष्यंत कुमार गौतम नहीं, ये भाजपा की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मां बहनों का सम्मान न पहले कर पाते थे, न आज कर पा रहे, न कभी कर पाएंगे। हिंदुस्तान की बेटियों को, हिंदुस्तान की मां को ये गालियां देने का प्रचलन भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से है। दुष्यंत कुमार उसी का एक हिस्सा है और दुष्यंत कुमार जैसी नीच मानसिकता के लोगों की बात की जाए, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। जो जिस तरह उनका व्यवहार है, उनको इस देश की जनता जवाब देगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन। देखिए, उनको ये सवाल पहले मोदी जी से करना चाहिए। जो आपको याद होगा, अभी एक वहाँ पुल टूटा था गुजरात में, और उस पुल टूटने की घटना के दौरान मोदी जी ने दिन भर में 4 बार कपड़े बदले थे। पहले उनको अपने मोदी जी से यह सवाल करना चाहिए कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। रही बात सोनिया जी और प्रियंका जी पर टिप्पणी करने की, तो आजकल नचनियों और कलाकारों का एक शौक हो गया है कि किसी बड़े आदमी को गाली देकर फेमस हो जाना। लेकिन ये सब देश की जनता है, ये समझती है। बहुत जल्दी इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को मिलने जा रहा है। चुनाव में कांग्रेस में क्या रोल है? देखिए, निकाय चुनाव पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निकाय चुनाव पर गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व रहेगा और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, देखिए, अब आज हम तो कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते जुड़ेंगे ही, लेकिन राहुल गांधी जी की इस यात्रा में पूरे देश की जनता जुड़ने जा रही है। जिस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है, आज राहुल गांधी जी की वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह से देश में सफल हो रही है, लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। वो इस बात पर यकीन हो रहा है कि निश्चित रूप से इस देश की जनता बदलाव चाहती है, वो सच के साथ चलना चाहती है, वो राहुल गांधी के साथ चलना चाहती है, वो इस झूठ वाली सरकार को बदलना चाहती है, महंगाई की सरकार को बदलना चाहती है, बेरोजगारी की सरकार को बदलना चाहती है, भ्रष्टाचार की सरकार को बदलना चाहती है। देश की जनता निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है, जुड़ रही है। जुड़ेगा देश और बदलेगा देश, इस बात की पूरी उम्मीद है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रयास कर रहा है कि मतलब कोविड काल में क्या करना चाहते हैं? देखिए, अब वो यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब उस यात्रा को राहुल गांधी नहीं चल रहे। उस यात्रा में अब देश चल रहा है, देश के नौजवान चल रहे हैं, देश की महिलाएं चल रही, देश के बुजुर्ग चल रहे हैं। राहुल गांधी को रोकना तो आसान था, कांग्रेस को रोकना आसान था, लेकिन देश को रोकना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कितना भी प्रयास कर रहे हैं, न यात्रा रुकेगी, न राहुल रुकेंगे, न हिंदुस्तान रुकेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जितना भी बहाना कर रहे कोविड को लेकर और चाहे जिन चीजों पर बहाना कर रहे, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। आने वाले समय में कोविड का जो बहाना सरकार ले रही है, इस देश की जनता भी इसको समझ रही है, बहुत अच्छी तरह से समझ रही है।
2024 में सरकार को जवाब मिलने जा रहा है, इस बात का मुझे यकीन और इत्मीनान दोनों है। हाईकोर्ट का फैसला आया ओबीसी के पे क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने कहा कि ओबीसी को लेकर तब ओबीसी नहीं दिलाएगी और अच्छा तो तब चुनाव लेकर आए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की इमेज बहुत खराब है, जनता में इस बात को सब जानते हैं। व्यवसायी भी सरकार से नाराज चल रहा है। सरकार पहले से ही चाहती थी कि ये चुनाव टाले जाएं, इसीलिए जानबूझकर उसने ऐसे आरक्षण पेश किए जिससे कि कोर्ट को ऐतराज हो। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और वो होकर ही रहेगा निश्चित रूप से, लेकिन सरकार ने जो किया वो जग जाहिर है, सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है। सरकार की मंशा पहले से ही नहीं थी कि चुनाव समय पर कराए जाए और उसको सरकार को बहाना मिला, कोर्ट का बहाना है। असली मुद्दा तो ये कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती, तो जानती थी नगर निकायों में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।